अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज के व्लॉग में हमारे किचन में बन रही है चिकन बिरयानी और साथ साथ मैंने अपनी फ्रिज को भी क्लीन किया था। उसकी साथ टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलेंगे अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून, यहाँ पे बे लीव्स हैं, कुछ सिनेमन स्टिक्स हैं 5 से 6, और उसके बाद लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और ये सारे जो ड्राई मसाले हैं इनको मैंने पानी उबलना रख दिया था। पानी हल्का सा उबलना शुरू हो गया तो मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए हैं। जब अच्छे से उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें चावल डालेंगे। रेड चिलीज 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। उसके बाद हम लेंगे लहसुन और 5 से 7 हरी मिर्चें हैं। उसके बाद 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और हाफ के जी मेरे पास चिकन है। ड्राई स्पाइसेस सारे चिकन में ऐड करेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लेंगे, वो भी इसमें डाल के अच्छे तरीके से हम इस चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये मैं हाफ के जी चिकन में बना रही हूँ और हाफ के जी ही मेरे पास राइस है। इसको अच्छे तरीके से मैं मैरिनेट कर लूँगी। इसको आप आधा घंटा छोड़ दें या 15 मिनट छोड़ दें, लेकिन इस तरह से मैरिनेट आप ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से बहुत ही एक अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। दूसरी साइड पे हमारा पानी उबल चुका था और मैंने राइस जो है वो भी इसमें डाल दिए हैं। राइस को मैं तकरीबन 80% बॉईल करूँगी ताकि बाकी जो है वो उसमें बिरयानी में दम में पक जाए। इसके बाद मैंने लिया था एक प्याज, उसको मैं ब्राउन कर लूँगी। राइस हमारे तकरीबन कुक हो चुके थे, 80% मैंने इनको कुक कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको, देखिए चावल कितने खिले खिले से हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि 1 कप जो चावलों का पानी है ना, उसको 1 कप निकालूँगी और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब मैंने इन चावलों में से पानी को रिमूव कर दिया है और जो बाकी जो मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले थे एक्स्ट्रा, वो भी इसमें से निकाल दूँगी ताकि वो खाते वक्त बिरयानी मुंह में आएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैं इसको साथ साथ ही यहाँ से निकाल दूँगी जो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जी, तो हमारे राइस हो चुके थे। दूसरी तरफ हमारा प्याज जो है वो भी तकरीबन गोल्डन हो चुका था। इस प्याज को मैं निकाल के इसको गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। उसके बाद बिरयानी के जो सारे लवाजमात होते हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था। इसमें लेमन था, ये प्याज जो अभी मैंने ब्राउन किया है, धनिया है, उसके बाद मिर्चें हैं, उसके बाद एक टमाटर है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और जो पानी साथ में पड़ा हुआ है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने क्या किया कि 2 हमने प्याज लिए मीडियम साइज़, उनको मैं अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। ये ब्राउन हो चुके थे तो अब मैंने इसमें जो अपना मैरिनेटेड चिकन था वो डाल दिया। इसको इसमें डाल के इसको थोड़ा सा भून के इसको कवर कर लिया था। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि जो मैरिनेटेड चिकन होता है वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो उसको उसी अपने पानी में वो कुक हो जाता है। कौरमा हाफ़ डन हो चुका था तो मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली है। वो जो 3 टमाटोज़ थे मेरे पास, उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था बगैर पानी डाले हुए, और इसको भी मैं डाल के अच्छे तरीके से भूनूंगी। जब ये टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी दही। दही मैंने यहाँ पे हाफ़ कप यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खट्टी बिरयानी नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप पानी और हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था। पानी डाल कर मैं इसको हल्का सा पका लूँगी। यहाँ पे मेरे पास है 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया। इसको मैंने इकट्ठे ही कूट लिया था। अब इसको इसमें डाल के यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करना है, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि ये थोड़ा सा कम है, तो आपने 1 टेबल स्पून भर के डालना है। उसके बाद फूड कलर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ हमारा कौरमा जो है वो पानी उसका उबलना शुरू हो गया था। उसमें हम ग्रीन चिलीज़ 2 से 3 ऐड कर देंगे और इसको हम कर लेंगे साइड पे। अब हमारे तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हम चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूँ। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा धनी के साथ गार्निश कर दिया था। जो मैंने 1 कप पानी डाला है वो आपने इसको एज़ इट इज़ इसमें रहने देना है। उसके बाद बोटियाँ मैंने साइड पे कर दी, और दरमियान में जो हमारे पास शोरबा है इसमें थोड़े से हम टमाटर ऐड करेंगे, और जो प्याज है ना वो दरमियान में ऐड करेंगे ताकि पानी को वो सोक कर लें। उसके बाद हम अपने सारे राइस ऐड कर देंगे।
यहाँ पे मैं लेयर्स नहीं लगा रही थी, सिंपली मैंने इसको में पानी छोड़ दिया था थोड़ा सा, तो इसलिए उसके साथ ही हम इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद जो हमने फूड कलर बनाया था वो ऐड कर दिया। उसके बाद टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ और जो ब्राउन अनियंस है वो सारे ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से इसका लिड उठाएंगे और जो हमने पानी निकाला था चावलों को अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये पानी हम इस तरह से चारों साइड्स पे इस तरह से डाल देंगे। फिर उसके बाद लिड लगा के मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था। हाँ जी, तो दूसरी तरफ मैं फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक सोप वाटर बना रही थी। इसमें सर्फ एक्सेल मैंने ऐड किया था 2 टेबल स्पून के बराबर। फिर हाफ कप सिरका ऐड किया था। सिरके से बहुत से जो निशानात वगैरह होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद लिक्विड सोप अगर है तो वो डाल दें, अदरवाइज़ जो लेमन मिक्स होता है उसका मेल्ट हुआ हुआ 1 चम्मच डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको बॉयल आने दें। तो अब मैं फ्रिज में से सारी चीज़ें जो रिमूव कर लूँगी, जालियाँ वगैरह और जो भी इसमें सामान पड़ा हुआ था वो सारे इसमें से रिमूव कर लूँगी। पानी जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था वो भी बॉयल हो चुका था। और अब हम क्या करेंगे, जो भी जितने भी बर्तन थे फ्रिज में से निकले उन सबको इस सोप के साथ अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। इसमें जो भी दाग वगैरह या जो भी सालन वगैरह अगर गिर जाए उसके जो दाग पड़ जाते हैं तो वो इजीली सिरके के ज़रिए वो रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई जंग वगैरह अगर आपकी जालियों में लगा हो तो उसको किसी भी ब्रश के ज़रिए आप अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लें। लेकिन मेरी यहाँ पे जो बर्तन थे उसमें कोई भी ऐसा जंग वगैरह नहीं था, लेकिन अगर आप पुराना टूथ ब्रश यूज़ करें तो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। दूसरी तरफ मैं आ गई थी बिरयानी की तरफ और ये दम हो चुका था इसका कंप्लीट। अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई है। अभी हमारे खाने में कुछ टाइम था तो मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसी तरह से कवर करके रख दिया था और दूसरी तरफ मैं आ गई थी फ्रिज की तरफ। तो नंबर 1 ये कि आपने फ्रिज को अगर साफ़ करना है तो एक दिन पहले या तो रात को बंद कर दें, अगर सुबह साफ़ करना है तो अगर आपने दोपहर टाइम या शाम को करना है तो फिर आप सुबह को इसको बंद कर दें ताकि जो बर्फ़ वगैरह है वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी बर्फ़ जो है वो बची हुई थी तो उसको भी मैंने स्क्रैपर की मदद से इस तरह से रिमूव कर लिया है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अगर नहीं मेल्ट हो रही तो आप उसको कुछ टाइम दे। दूसरी तरफ मैंने उसी तरह का एक और लिक्विड सोप बना लिया था और इसको मैं अच्छे तरीके से पूरे फ्रिज को साफ़ करूँगी। पूरे फ्रिज में ये अप्लाई करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि सिरका वगैरह अच्छी तरीके से अपना काम कर। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर दिया था और अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसको एक साफ़ और सूखे हुए कपड़े की मदद से साफ़ कर लूँगी ताकि जो रिमेनिंग वाटर वगैरह है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल आए और फ्रिज हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब भी फ्रिज साफ़ करें तो आपने ये पहले तसल्ली करनी है कि इसका बटन बंद है और इसका प्लग वगैरह जो है वो निकला हुआ है। उसके बाद ही आप फ्रिज को इस तरह से फ्रैंकली यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज मेरा प्रॉपर क्लीन हो चुका था और उसके बाद मैंने फ़र्श को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। अब हम इसको सूखने के लिए मैक्सिमम टाइम देंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको टाइम देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हर चीज़ ड्राई हो जाए। उसके बाद ही हम इसको यूज़ करें। दूसरी तरफ जी बिरयानी मैंने सर्व कर दी थी और हम खाना खा रहे थे और ये बहुत ही यमीएस्ट रेसिपी रेडी हुई थी और ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और ना बहुत ज़्यादा लाइट थी, तो मतलब नॉर्मल थी और बहुत ही यमी बन के रेडी हुई थी। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो हो चुके थे 3 से 4 घंटे और हर चीज़ अच्छे तरीके से प्रॉपर ड्राई हो चुकी थी और दोबारा से मैंने इसका सारा सामान इंसर्ट कर दिया था और यहाँ पे मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था इसको क्लीन और नीट देख के। और बाहर से भी मैंने अच्छे तरीके से गीला कपड़ा करके इसको उसी टाइम पे साफ़ किया था। इस तरह से मैंने खाना भी बना लिया और फ्रिज को भी क्लीन कर लिया। यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही थी। आप लोग शाम में चाय पीते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।